महाभारत, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध या द्रौपदी का वो अपमान। लेकिन क्या कहानी सच में वहां से शुरू होती है? नहीं, असल में इस महाकाव्य की जड़ें ना बहुत बहुत गहरी हैं। तो चलिए आज इस कहानी के उस भूले हुए हिस्से को समझते हैं जहां युद्ध के पहले बीज बोए गए थे। मैं समय हूं और आज मैं वो कहानी सुनाने वाला हूं जो मेरी आंखों के सामने घटी, महाभारत की अमर गाथा। मैंने इस कहानी का हर पल, हर मोड़, हर फैसला, सब कुछ देखा है। देखिए, ये महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये तो भारतीय संस्कृति के बनने और बिखरने की कहानी है। ये अच्छाई और बुराई के बीच का वो संघर्ष है जो हमेशा से चलता आया है। रिश्तों और सिद्धांतों के बीच की एक ऐसी जंग है जहां से सच का अमृत निकलता है। और जानते हैं, हर युग को, हर दौर को अपने अपने कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। और जब तक मैं यानी समय हूं, ये महासंग्राम चलता रहेगा, क्योंकि मैं अनंत हूं, अविनाशी हूं। तो ये कहानी उस दिन शुरू नहीं हुई जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। नहीं, इसकी शुरुआत तो बहुत बहुत पहले हुई थी। उस वक्त जब राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र सम्राट भरत अपनी विजय यात्रा पूरी करके राजधानी हस्तिनापुर लौटे थे। और यहीं से हमारी कहानी का पहला और शायद सबसे जरूरी मोड़ शुरू होता है, सम्राट भरत और उनके एक महान फैसले से। एक ऐसे राजा जिनकी पूरी विरासत एक क्रांतिकारी सोच पर टिकी थी। सम्राट भरत की महानता सिर्फ इस बात में नहीं थी कि उन्होंने हिमालय से लेकर समंदर तक पूरे देश को एक किया और इस देश को अपना नाम भारत दिया। नहीं, उनकी असली महानता तो इस बात में थी कि उन्होंने अपनी सभा में काबिलियत को, मेरिट को सबसे ऊपर रखा। लेकिन जब अपने ही उत्तराधिकारी को चुनने का वक्त आया तो सम्राट भरत एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। उनके 9 बेटे थे, पर एक पिता का फर्ज और एक राजा का फर्ज। क्या वो इन दोनों के बीच सही फैसला ले पाएंगे? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो पहुंचे ऋषि कण्व के पास। और वहां उन्हें एक बात समझ आई कि जिसने पूरी धरती जीत ली हो, अगर उसने खुद को नहीं जीता तो सब व्यर्थ है, और आत्मविजय के बिना न्याय तो हो ही नहीं सकता। इसी सोच के साथ उन्हें अपने 9 बेटों में से कोई भी उस महान सिंहासन के लायक नहीं लगा। और फिर अपनी राजसभा में लौटकर उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिसने इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी राजा अपने देश या अपनी प्रजा से बड़ा नहीं होता। राजा का सिर्फ एक ही कर्तव्य है, अपनी प्रजा के साथ न्याय करना। सोचिए जरा, उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत बनाया जिसने जन्म से ज्यादा काबिलियत को तवज्जो दी कि इंसान का मूल्य उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी योग्यता से होना चाहिए। ये बात उस जमाने के लिए कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी रही होगी। और इसी सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने अपने बेटों को छोड़कर भारद्वाज के पुत्र अभिमन्यु को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और हाँ, एक मिनट, ये वो अभिमन्यु नहीं है जिनके बारे में हम सब जानते हैं। ये कोई और थे। पर ये एक राजा का अपने कर्तव्य के लिए, अपने फर्ज के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ भरत का ये महान सिद्धांत भी धुंधला पड़ गया। उनकी कई पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर एक ऐसे राजा बैठे जिन्हें एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा मुश्किल परीक्षा देनी पड़ी। राजा भरत ने जिस लोकतंत्र और योग्यता के शासन का बीज बोया था ना, वो कुछ पीढ़ियों बाद राजा शांतनु के दौर में आकर मुरझाने लगा। अब जन्म ने योग्यता पर और एक इंसान की इच्छा ने पूरे राज्य के भविष्य पर प्राथमिकता ले ली थी। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार पर थे। वहां उनकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत, रहस्यमयी स्त्री पर पड़ी जिसका नाम था गंगा। और राजा शांतनु पहली ही नजर में उन पर मोहित हो गए। शांतनु ने गंगा से शादी करने की इच्छा जताई। गंगा मान तो गई, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब और बहुत ही कठोर शर्त रखी। उन्होंने शांतनु से वचन लिया कि वो कभी भी किसी भी हाल में गंगा के किसी भी काम पर सवाल नहीं उठाएंगे। और जिस दिन शांतनु ने सवाल पूछ लिया, गंगा उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। अब प्यार में डूबे राजा शांतनु ने बिना एक पल सोचे ये वचन दे दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस एक वचन की उन्हें कितनी भयानक, कितनी दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी।
कुछ समय बाद राज्य को अपना पहला वारिस मिला। पूरे हस्तिनापुर में जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। रानी गंगा ने अपने नवजात बेटे को उठाया, नदी के किनारे ले गईं और उसे पानी में डुबो दिया। और राजा शांतनु, वो सब कुछ देखते रह गए, अपने ही वचन में बंधे हुए, बिल्कुल लाचार। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये भयानक सिलसिला चलता रहा। एक के बाद एक गंगा ने अपने 4 बेटों को जन्म दिया और हर बार उन्हें नदी में बहा दिया। और हर बार राजा शांतनु अपने वचन की वजह से चुपचाप ये सब देखते रहे, इस असहनीय दर्द को सहते रहे। इस अंधेरे में डूबे राजा आखिर में अपने राजपुरोहित के पास पहुंचे और राजपुरोहित ने उन्हें फटकारते हुए कहा, आप एक राजा हैं, आपको ऐसा अंधा वचन देने का कोई हक नहीं था। जो शपथ, जो वचन आपके न्याय के रास्ते में आए, वो शपथ नहीं बल्कि एक अभिशाप है। और यहीं, बिल्कुल यहीं पर, इन 2 राजाओं की 2 अलग-अलग कहानियों में कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध के असली बीज छिपे हैं। एक तरफ था कर्तव्य का सिद्धांत और दूसरी तरफ थी इच्छा से पैदा हुई एक जिद, एक वचन। जरा इन दोनों घटनाओं का फर्क देखिए। राजा भरत, जिन्होंने राज्य और प्रजा के न्याय को अपने बेटों के मोह से भी ऊपर रखा, और दूसरी तरफ राजा शांतनु, जिन्होंने अपनी एक निजी इच्छा, अपने एक वचन को अपने राजधर्म और यहाँ तक कि अपने बेटों की जान से भी ऊपर रखा। मैं समय गवाह हूं इस बात का कि महाभारत के कुरुक्षेत्र की नींव असल में उसी दिन रख दी गई थी। ये लड़ाई हथियारों से बाद में लड़ी गई, पहले तो ये सिद्धांतों के गिरने से शुरू हुई थी। तो हुआ क्या? राजा भरत के सिद्धांत को तोड़कर राजा शांतनु ने एक ऐसी मिसाल बना दी जहां एक निजी वचन और खून का रिश्ता न्याय और काबिलियत से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। और इसी एक फैसले ने भविष्य में होने वाले उस महाविनाश की नींव रखी जिसे आज हम सब महाभारत के नाम से जानते हैं। ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी लीडर का, किसी भी शासक का कर्तव्य कहाँ खत्म होता है और उसकी निजी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है? कैसे एक गलत निजी फैसला पूरे देश के, पूरी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर लगा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।